भक्तों जय श्री श्याम। मैं रतन वर्मा यानी रतन दर्जी, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतन राजस्थान से। नित्य धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम आपको दिखाता हूँ, लेकिन कई बार मेरे को इस प्रकार की वीडियो मिलते हैं कि वहाँ ऐसा लगता है कि हमने साइंस को चैलेंज कर दिया है। तो आज ऐसा ही हुआ। बर्बरिक श्री श्याम मंदिर के अंदर मैं पहुंचा। लगभग भी 8 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। रात्रि को लगभग भी 11:30-35 पर आरती का समय हुआ। क्या देखा, जैसे ही आरती प्रारंभ हुई, देखो मैं पहले आपको बता दूं कि इस आरती को कुछ मैं छोटे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आरती लगभग भी ये 12 मिनट की आरती है, जिससे मैं छोटी करके शायद हो सकता है कि 2, 4, 5, 6 मिनट की मैं बनाऊँ। तो आरती समाप्त होने के बाद में पुजारी जी वहाँ खड़े थे आरती की। आरती के बाद में क्या देखते हैं कि जो ज्योत वहाँ जल रही थी उसके ऊपर एक अलग ही कुछ दृश्य बनना शुरू हो गया। तो जैसे वहाँ जो दर्शक खड़े थे, जिन्होंने वहाँ खड़े थे, उन्होंने वहाँ देखा कि उस ज्योत के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैमरे के अंदर हम देखा कि एक बाज होता है, गुरुड़, उस प्रकार का कोई दृश्य हमारे को दिखाई दिया। तो वहाँ जो दर्शक खड़े थे, जो आरती ले रहे थे, उनको मैंने दिखाया। सभी ने देखा कि हाँ भाई साहब, कुछ अलग सा बन रहा है। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये क्या है। साइंस को हम चैलेंज कर रहे हैं या आध्यात्मिक की तरफ से हमारा जो मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम हर चीज के अंदर भगवान का रूप देखते हैं। क्या आपको लगता है कि बाबा श्री श्याम आए, या आपको ऐसे लगता है कि ये कोई कैमरे की कलाकारी होगी? क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने कैमरे में किसी प्रकार से कोई भी कलाकारी नहीं की है। साक्षात वहां से भी खड़े थे। जो मैंने देखा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेरे कैमरे ने देखा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आरती के बाद में जो दृश्य ज्योत के ऊपर बना वो एक अलग बना, लेकिन उसके बाद में चमत्कारिक बात मुझे क्या लगती है कि आरती समाप्त होने के बाद में जैसे ही मैं जो ये यहाँ के जो पुजारी जी उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब कुछ हमने कुछ अलग देखा, क्या आप बाज की बात कर रहे हो क्या? उन्होंने ये बात कही। अरे मैं भाई साहब आपको कैसे पता, जबकि हम तो हमारी जो टीम थी जो यूट्यूब की काफ़ी दूरी पर थी, उनको कैसे पता चल गया कि ये बाज बन रहा है? क्योंकि सभी वहां खड़े थे, किसी को आरती के ऊपर कुछ बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा था। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, हमारे भाव भी है, हम बाबा श्री श्याम के प्रति भाव रखते हैं। हो सकता है हमें उस श्याम बाबा के भाव के कारण कुछ ये जो अदृश्य जो दिखाई दिया है, क्या है, आप प्रतिक्रिया जरूर करें। वो कुछ परछाई है, या हमारे कैमरे की वजह से है, या वहाँ बाबा श्री श्याम का आगमन हुआ, या हमें कुछ भगवान को संकेत दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो एक औरत से पूछा, मैंने कहा आंटी जी ये क्या हो सकता है? तो उसने कहा कि गुरुड़ चढ़े भगवान। तो भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ, क्या चीज़ हो सकती है मुझे पता नहीं। हाँ ये जरूर है कि श्याम बाबा की आरती नहीं बन रही थी, आरती कुछ अलग, जैसे चील है, गुरुड़ है, बाज है, इस प्रकार की कुछ आरती बन रही थी। और उसके बाद में वो आरती जो दीपक उठाया, वो दीपक मतलब क्या है कि वो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ लेकर गए। जो पंडित जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा मुझे एक करंट लगा, झटका सा लगा। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आप आरती को देखो, मैंने आरती को छोटा किया, वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बात और बताऊं आपको कि उस वक्त जो आरती थी वो प्रकाश जी सोनी और जैन साहब बोलते हैं उनको, वो आरती यहाँ लाइव गा रहे थे, लाइव ही चल रहा था सारा कार्यक्रम। ये तो वहाँ लाइव के अंदर से रिकॉर्ड जो कार्यक्रम हो गया ना, वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ ना। देखो मेरा ये जो चैनल है वो धार्मिक है, और मैं वास्तव में कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं भी भाव से बाबा श्री श्याम है, करनी माता, हनुमान जी, इनसे जुड़ा रहूँ, कोशिश करता हूँ। और कई मेरे को ऐसे वीडियो मिले हैं, लेकिन वो वीडियो आज तक मैंने लगाए नहीं है। मुझे ठीक नहीं लगता कि इस प्रकार के वीडियो लगाऊं। कई कहते हैं भाई साहब आपके मिलियन में चलेंगे, मिलियन में नहीं, मुझे तो बस भगवान का सिमरन करना है, भगवान को सिमरन दिखाना है। रतनगढ़ का जो कार्यक्रम होता है ना, वो आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। भी आज के दिन वहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, आज के दिन ये हो रहा है, और मैं जाता भी वहीं हूँ जहाँ मुझे बुलाते हैं। देखो मैं ऐसे कहीं नहीं जाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मुझे जो मान सम्मान से बुलाते हैं, मैं वहाँ जा कर के ये जो दुपट्टा उड़ाए हैं,
या कुछ भी जो दक्षिणा दे, मैं जाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद। मैं रतन वर्मा यानी रतन दर्जी, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से। और धार्मिक प्रचार में आप मेरा सहयोग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि कल मैंने कथा सुनी तो वहाँ श्री काशीनाथ जी महाराज ने भी ये कहा कि मैं तो देखो भी भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, वो जगन्नाथ प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो देखो मैं भी भगवान का ही प्रचार कर रहा हूँ। उन्होंने ये की बात कही कि देखो कि आने वाले समय के अंदर जो प्रभु का स्मरण करेगा वो बचेगा, बाकी बचने की संभावना कम है। तो हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए और प्रभु के प्रति हमें पूरा विश्वास ही हमें होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और देखो जैसे इच्छा जो श्री श्याम जैसे करवाते हैं, भगवान जो करवाते हैं वही सारा कार्य होता है। और भी बहुत से वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज जो ये आरती है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। आप देखो ये क्या था, या कोई मेरा वहम था, या जो खड़े थे उनका वहम था, या कुछ हुआ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि जो पुजारी जी थे ना, उन्होंने एकदम से बताया नहीं भाई साहब आप आज की बात कर रहे हो। और मुझे बालाजी के मंदिर में वो जोत वापस जैसे दीपक लेकर गए तो वो जोत भी जो रोशनी जो बन रही थी, एक अलग सा दृश्य जो बन रहा था, वो बालाजी के मंदिर में उनके साथ गया। और आरती समाप्त जैसे ही हुई उसके बाद में वो आकृति बननी बंद हो गई। देखो ये कुछ अलग सा दृश्य लग रहा है। देखो बताना, आप जरूर बताना। देखो आपसे फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बताना जरूर ये क्या है, ये कैमरे की कमी है या कुछ बन रहा था या क्या था। जब पुजारी जी ने कहा भी मुझे बालाजी के मंदिर में एक झटका लगा, करंट का सा झटका लगा, तो कुछ न कुछ था जरूर जो हमारी इस आध्यात्मिक के अंदर जुड़ी हुई बात है। विज्ञान को भी चैलेंज करता है भी, बिना करंट लगाए करंट कैसे आ सकता है। करंट तो वो एक कोई ना कोई शक्ति है जो हमें निरंतर इस प्रकार का आभास दिलाती रहती है कि मैं इस संसार के अंदर विद्वान हूँ। आप मेरा नाम लो, चाहे बालाजी हो, चाहे करनी माता हो, चाहे श्याम बाबा हो और श्री कृष्ण भगवान हो, जिनके जो भी इष्ट है। जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय माँ करनी जी। मेरी माँ इष्ट करनी जी है और मेरे चैनल भी के ऊपर जो लोगो लगा है वो भी करनी माता के। देखो मैंने एक बंदे से सुना भी, और नहीं तो भाई साहब आपके चैनल से मुझे एक फ़ायदा ज़रूर होता है। मुझे जब भी करनी माता के दर्शन करने होते हैं मैं आपका चैनल खोल लेता हूँ, और मुझे भी कई बार करनी माता के दर्शन करने होते हैं तो मैं हमारा चैनल खोल करके ऊपर जो करनी माता की तस्वीर है वो उसका मैं दर्शन कर लेता हूँ। जय माता की। मुझे आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहिए ताकि इस प्रकार से जो ये हमारा चैनल है चलता रहे और मेरे बच्चों को जो कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव। गौ माता की जय हो। शिव शंभु काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सबका भला कर हे विशंभर।